जब गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हस्तिनापुर नरेश पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, संजय यहाँ वो पात्र हैं जो चर्म चक्षुओं से विहीन, यानी इन वेरी सिंपल लैंग्वेज a blindly person in this material world, the king of Hastinapur, हस्तिनापुर के नरेश महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, क्योंकि संजय को ईश्वर ने एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की थी कि वे संसार में कहीं भी होकर संसार के किसी भी स्थान का आंखों देखा हाल सुनाने में सक्षम थे। अब इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कौरवों और पांडवों के युद्ध की स्थली बना हुआ है। कौरव और पांडव जिनका रक्त संबंध है, आपस में जो ज्येष्ठ भ्राता, अग्रज, अनुज, इस प्रकार के संबंधों में बंधे हुए हैं, और लड़ किसके लिए रहे हैं? धरती के लिए। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि चर्म चक्षु से विहीन महाराज धृतराष्ट्र, जो बाय डिफॉल्ट मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि कदाचित वे अपने पुत्रों के बायोलॉजिकल फादर, या जिसे कहें कि हम जैविक पिता नहीं थे। बाय डिफॉल्ट जो उनके पिता हैं धृतराष्ट्र, और बड़े प्रसन्न हैं कि वो एक शत पुत्रों के, यानी 100 पुत्रों के पिता हैं। और शायद इसी खुशी में उन्होंने अपनी जो थोड़ी बहुत भी आध्यात्मिक दृष्टि बची थी उसे भी बंद कर लिया, और अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों को, जो भी बाय डिफॉल्ट पांडु पुत्र थे, क्योंकि पांडु की रानी महारानी कुंती ने एक महान ऋषि द्वारा दिए गए, प्रसन्न होकर दिए गए वरदान का सदुपयोग कहें या दुरुपयोग कहें, अपने 6 पुत्रों को प्राप्त करने में किया था। सूर्य से कर्ण, धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन से भीम, इंद्र से अर्जुन, और अश्विनी कुमारों से सहदेव और नकुल, इन्हें उन्होंने प्राप्त किया था। और एक साथ पढ़े बढ़े, आगे बढ़े, लेकिन आगे जाकर धृतराष्ट्र और उनको परामर्श देने वालों के हृदय में ये अनुचित भावना पैदा हुई कि किस प्रकार पांडवों की धरती पर कौरवों का आधिपत्य स्थापित हो जाए। तो इस युद्ध का बीज तो वहीं से पड़ गया था, जब उन्हें पांडव और इन्हें कौरव कहा जाने लगा। अरे कुरु का वंश तो एक ही था। कुरु के वंश से तो धृतराष्ट्र और पांडु दोनों की उत्पत्ति हुई थी। फिर ये पांडव कैसे हो गए और ये कौरव कैसे हो गए? तो जब ये भेद किया गया, इस युद्ध का बीज तो तभी पड़ गया था। आगे जाकर तो इस युद्ध की विभीषिका देखने को मिली कि दोनों ओर सेनाएं तैयार हो गई लड़ने के लिए।
रक्त अपने ही रक्त से लड़ रहा था कि तुमने मुझे न्याय देकर मेरा आधा भूमि का भाग नहीं दिया है, मुझे 5 गांव ही दे दो ताकि मैं अपने भ्राताओं के साथ, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था, मैं अपने जीवन का एक अच्छे राजा के पुत्र की भांति यापन कर सकूं। लेकिन धृतराष्ट्र जी के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, उनकी दुर्मति को ये ठीक नहीं प्रतीत हुआ। हम तो उसे सुमति कहेंगे, क्योंकि अगर दुर्योधन की ये दुर्मति नहीं होती तो हमें श्रीमद् भागवत गीता जैसा अनुपम रत्न नहीं मिलता। तो बार